बात सबसे पहले करेंगे धमतरी की, जहां धमतरी से बड़ी खबर आ रही है। देसी शराब का जखीरा बरामद हुआ है। तो 200 लीटर महुआ शराब भी जब्त की गई है। 6 टन किलो महुआ लाहन भी मिला है। पुलिस ने शराब को नष्ट कर दिया है। आबकारी विभाग की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सलोनी गांव में ये कार्रवाई हुई है। तो धमतरी से ये बड़ी जानकारी, 6 टन किलो महुआ लाहन बरामद हुआ है। अवैध शराब का जखीरा जिससे लेकर पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, धमतरी को लेकर ये पूरी जानकारी। आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई की है और दूसरे चरण का जो मतदान है वो अभी बाकी है और उसमें 70 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। और उससे पहले देखिए, देसी शराब का पूरा जखीरा बरामद हुआ है और 200 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। 6 टन किलो महुआ लाहन भी नष्ट किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार पुलिस की, तमाम जवानों की, आबकारी विभाग की नजर है हर जगह पर, और जहां भी अवैध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। एक बार फिर अब आबकारी विभाग की इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं महासमुंद से अगली बड़ी खबर, जहां चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 4 लाख रुपयों के साथ 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा है इन्हें। उड़ीसा की ओर जा रहे थे ये संदिग्ध, हालांकि इन्हें अब पकड़ लिया गया है। महासमुंद से ये बड़ी खबर, 4 लाख के साथ 3 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। ये पैसे कहां लेकर जा रहे थे, किसने इन्हें ये पैसे दिए थे, कई सवाल ऐसे हैं जो खड़े होते हैं जिन पर पुलिस लगातार काम कर रही है। चुनाव से पहले पुलिस की ये कार्रवाई, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले लगातार पुलिस की तैनाती हर बॉर्डर पर लगातार जब चेकिंग हो रही है तो पुलिस ने इससे पहले भी कैश और जेवर बरामद किए हैं। लेकिन एक बार फिर ये सिलसिला, क्योंकि अभी तक थमा नहीं है, ओडिशा की ओर जा रहे थे ये संदिग्ध और इनके पास से 4 लाख रुपए के साथ, कैश के साथ साथ बहुत सी चीजों को, दस्तावेजों को बरामद किया गया है। आगे बढ़ते हुए धमतरी से अगली बड़ी जानकारी, जहां चुनाव प्रशिक्षण में लापरवाही पर कार्रवाई का सिलसिला चला है। एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। 10 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह कार्रवाई की है। तो आपको बताएं कि मैनोनाइट स्कूल, जहां पर चुनावी प्रशिक्षण दिया जा रहा था, हो सकता है कि कुछ लोग अनुपस्थित रहे, उसी के चलते कार्रवाई का यह सिलसिला। चुनाव प्रशिक्षण में लापरवाही पाई गई और इसी के चलते एक शिक्षक जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। 10 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तमाम ऐसे कर्मचारी जो कि चुनाव में आगे आने वाले समय में सहयोग करने वाले हैं और उन्हीं के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। कई बार व्यवहार उनका ठीक नहीं होता, कई बार अनुपस्थिति होती है और यही कुछ कारण होते हैं जिनके चलते इस तरह की कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिलती है। फिलहाल जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। 10 ऐसे शिक्षक जो कि यहाँ पर अनुपस्थित थे या लापरवाही बरत रहे थे, उनके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। जवाब पेश करना होगा। एक बार फिर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। 13 नवंबर को रायपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। साथ रायपुर में पीएम मोदी का रोड शो भी होगा। आपको बताएं कि बेहद ही खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बार फिर से, चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और लगातार सभाओं को तो संबोधित कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कार्यकर्ता उनकी ओर देखते हैं। तमाम बड़े नेता इस आस में कि छत्तीसगढ़ में अगर प्रधानमंत्री होंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा स्थिति को समझना भी, और आगे आने वाले समय में मतदान को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना भी मकसद। तो 13 नवंबर को रायपुर में विजय महासंकल्प रैली, क्योंकि विजय संकल्प रैली लगातार चलती आ रही है, तो इस बार प्रधानमंत्री का भी पहुंचना बहुत ही खास। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर आज जानकारी। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में लगातार वो दम भर रहे हैं और एक बार फिर से यही सिलसिला है। बघेल आज रायपुर और बलौदाबाजार के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के हित में प्रचार करेंगे। सीएम पार्टी की योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करते हुए आगामी दूसरे चरण के मतदान के लिए पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार जारी है और उसी सिलसिले में आज भी प्रचार का ये रण। रायपुर और बलौदाबाजार को लेकर ये जानकारी, आज भी प्रचार प्रसार पार्टी की तरफ से जारी रहेगा।
पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने हमले का आरोप लगाया है और इसके बाद बड़ी संख्या में बीजेपी नेता थाने पहुंच गए। तो इन लोगों ने थाने का घेराव किया, कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की और वो धरने पर बैठ गए। घटना का वीडियो भी सामने आया, जो कि अब चर्चाओं का विषय भी बन रहा है और दूसरी तरफ से आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। राजधानी रायपुर का ये सिलसिला, सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंच गए, थाने का घेराव किया, हंगामा किया इस बात को लेकर कि बृजमोहन अग्रवाल पर हमला किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हमला किया। तस्वीरें आप देखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय श्री राम जय श्री राम, नहीं चलेगी, जय श्री राम जय श्री राम, हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं तस्वीरें, नारेबाजी जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जिन पर हमला हुआ ऐसा आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता उसके बाद थाने पहुंच गए। क्या माहौल रहा ये आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, नारेबाजी की, घंटों इसी प्रकार से प्रदेश सरकार को आरोपित किया है। आपको बताएं कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर हमले को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ था और उसके बाद नाराजगी इतनी कार्यकर्ताओं में कि इस प्रकार से विरोध किया गया। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जो कि ये स्पष्ट करता है कि बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर हमला हुआ है। तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो उनको घेर कर बचाने की कोशिश भी करते नजर आए हैं। यही क्रम आप दूसरी जगह भी देखेंगे, लेकिन उस दौरान बृजमोहन अग्रवाल मौजूद नहीं थे। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, थाने का घेराव किया था। इसी वीडियो को आधार मानते हुए कार्रवाई होनी चाहिए, ये कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मांग थी। और वहीं बृजमोहन अग्रवाल पर हमला हुआ और उसी के चलते पूर्व सीएम रमन सिंह की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि इसकी निंदा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। पहले खुज्जी की महिला विधायक पर हमला हुआ था, आज बैजनाथ पारा मदरसे के पास हमारे वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल पर हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है रमन सिंह ने। यह हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन षड्यंत्रों के पीछे जो बड़े अपराधी बैठे हुए हैं वो अपनी हार से घबराकर ऐसी निर्लज्जता पर उतर आए हैं। ये तमाम शब्द हैं पूर्व सीएम रमन सिंह के। ट्वीट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से हमलावर और लगातार जो की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, ये तमाम बड़े नेताओं पर हमले की कोशिश इसलिए है क्योंकि डर है कांग्रेस को कि प्रदेश में वो चुनाव हार रहे हैं। ये कहना है पूर्व सीएम रमन सिंह का। बिलासपुर में मेयर रामशरण यादव को पीसीसी ने नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। तो पीसीसी ने मेयर की बातचीत के वायरल ऑडियो को अनुशासनहीनता माना। आपको ये बताया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पैसे लेने देने का आरोप लगा है। बिलासपुर में कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी अरुण तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मेयर के साथ हुई बातचीत का ऑडियो वायरल कर दिया। वायरल ऑडियो में मेयर ने कांग्रेस के टिकट बंटवारे में 4 करोड़ रुपए में डील होने की बात लिखी है और मेयर ने बातचीत के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। इस आवाज को चेक कर लिया जाए। इस आवाज में अगर कोई गड़बड़ है, मैं दूसरे आदमी की आवाज को रामशरण की आवाज बता रहा हूं, तो मुझे जेल में भेज दिया जाए। और छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट जगदलपुर में बम्पर मतदान हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी से। 7 तारीख को हुए मतदान के बाद जगदलपुर कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल के साथ इस समय न्यूज 18 की टीम मौजूद है। चुनाव के दौरान जो प्रचार हुआ उसके बाद रिलैक्स महसूस हुआ। हमारे साथ मौजूद है जतिन जायसवाल जी, इनसे बात करते हैं। टिकट घोषणा के बाद काफ़ी प्रचार का समय रहा, अब चुनाव खत्म हो गया, मतदान पूर्ण रूप से हो चुका है, कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? रिलैक्स महसूस करने की कोई बात ही नहीं है। एक तरह रिलैक्स होता है चुनाव प्रचार का, अब स्ट्रेस बढ़ता है रिजल्ट का कि अब रिजल्ट क्या होगा और रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ये सब देखने के लिए वेट कर रहे हैं। कैलकुलेशंस जारी है, उसमें अब थोड़ा सा दिमाग खर्चा हो रहा है। बाकी का जो थकान थी, शारीरिक थकान, वो खत्म हो गई। क्या प्लान है अब
3 दिसंबर को मतगणना होनी है, उसके काफ़ी समय है। क्या पार्टी की ओर से कोई और कहीं जगह प्रचार के लिए बुलाया गया है? नहीं, अब धीरे धीरे प्रचार के लिए आ रहे हैं, ड्यूटीज़ आ रही है। 100% ड्यूटी आएगी, मैं कहीं ना कहीं नियुक्त होऊंगा तो जाऊंगा, लेकिन ये त्यौहार होने के बाद। अगर आप विधायक बन जाते हैं, आपके प्लान तो है ही है, साथ ही जगदलपुर में कुछ चीज़ें जो है लंबी समय से समस्या यहाँ के लोग झेल रहे हैं, नगर नार को लेकर। नगर नार में तो प्राइवेटाइजेशन का विरोध हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है और मैं भी इसका विरोध करूंगा। इसको प्राइवेटाइजेशन तो होने नहीं देंगे। और बाकी नगर नार में रोजगार की जो संभावना स्थानीय लोगों को देने का जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। कितने मतों से लीड होंगे, क्या लग रहा है? कम से कम 30+ ये मान के चलता हूँ। ये दावा है कि 30,000 से भी अधिक मतों से जतिन जायसवाल यहाँ से जीतेंगे। अभी देखना होगा कि जो 3 तारीख को मतगणना होगी उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। कवर्धा जिले की 2 विधानसभा सीट पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतदान के बाद प्रत्याशी अपने रूटीन कामों में व्यस्त हो गए हैं। वही हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है पंडरिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नीलकंठ चंद्रवंशी से। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दम भरा है। कवर्धा जिले के दोनों विधानसभा सीटों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले चरण में 7 नवंबर को मत डाले गए थे। उसके बाद जो है प्रत्याशियों की क्या स्थिति, कैसी दिनचर्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है पंडरिया विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार जो हैं नीलकंठ चंद्रवंशी। उनसे बात करते हैं कि चुनाव के बाद की उनकी कैसी दिनचर्या है, किस तरह से वो समय व्यतीत कर रहे हैं और किस तरह की रणनीति जो है वो बना रहे हैं। नीलकंठ जी, आप 15 दिनों तक से ज़्यादा समय में चुनाव में व्यस्त रहे, अभी आपकी दिनचर्या कैसी शुरुआत हो रही है? 7 नवंबर को मतदान हुआ है। उसके बाद 1 महीना तक नींद पूरा नहीं हुआ था, सोने को मिला ही नहीं था। ये अब 3 दिसंबर तक है, इस तरह आप कैसे आपकी आगे दिनचर्या रहेगी? हाईकमान अगर कहीं ड्यूटी लगाएंगे तो वहाँ जाऊँगा मैं। अगर ड्यूटी नहीं लगा तो अपने क्षेत्र में रहूँगा, अपने विधानसभा में घूमूंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बातचीत करूँगा। कार्यकर्ताओं के जो छोटे मोटे काम होंगे उसको मैं कराऊँगा और क्षेत्र में घूमना है। तो एक आखिरी सवाल ये कि जीत की अगर हम बात करें तो कितने वोटों से आप जीतने हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं? पिछले पंचवर्षीय में 36,000 वोट से हम लोग जीते थे। इस पंचवर्षीय में उससे अधिक मत से कांग्रेस को विजय हासिल होगा। तो ये थे नीलकंठ चंद्रवंशी हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले चुनाव जो कांग्रेस ने जीता था उससे अधिक वोटों से जीतेंगे। जनता का विश्वास उनके साथ है। जो 5 साल सरकार ने काम किया उसका लाभ उनको मिलेगा। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मुंगेली जिले में दिव्यांगजनों और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों ने अपने घर से मताधिकार का प्रयोग इस बार किया है। मुंगेली के लोरमी और बिल्हा विधानसभा के कुल 65 मतदाताओं के लिए 9 मतदान दलों ने उनके घर जाकर मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई। निर्वाचन आयोग ने ऐसा प्रयोग पहली बार किया है, जिससे मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचने वाले दिव्यांग और बुजुर्गों में काफी खुशी है। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की होम वोटिंग करा रहे हैं। कुल हमारे पास 65 ऐसे मतदाता हैं, 20 मुंगेली में, 24 लोरमी में और 21 बिल्हा में। तो आज दलों को रवाना कर दिया गया है। 3-3 दल प्रत्येक विधानसभा में बनाए गए। राजनांदगांव से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिवाली को लेकर बिजली विभाग की तैयारी पूरी है। रात भर सक्रिय रहेगी बिजली विभाग की टीमें। लगभग 20 टीमें ऐसी हैं जो सक्रिय रहेंगी। तो बिजली संबंधित शिकायतों से निपटेंगे कर्मचारी। हर दल में 3 कर्मचारी मौजूद रहने वाले हैं। कुल मिलाकर यही संभावना है कि अगर आगे आने वाले समय में बिजली को लेकर कोई खराबी अगर आती है या कोई परेशानी आती है तो उसके निराकरण के लिए कर्मचारी जमीनी स्तर पर मौजूद रहें। और यही कोशिश राजनांदगांव में अब आपको नजर भी आने वाली है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाया है एक सुनहरा मौका टीवी पर आने का। और स्मार्टफोन भी आप जीत सकते हैं, तो भाग लीजिए कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में। कहता है वोटर सुन मेरे भाई, बातें ना हो अब हवा हवाई। अरे भैया कहाँ चल दिए, जरा ये भी सुन लो। अच्छा स्वास्थ्य मुफ्त
दवाई, साफ हवा घटती महंगाई, पक्की सड़क बढ़ती कमाई, पानी बिजली सुरक्षा बढ़ाई। कहता है वोटर कैंपेन आपको दे रहा टीवी पर आने का एक खास मौका। अपना चुनावी मुद्दा बताइए और जीतिए एक शानदार स्मार्टफोन। रजिस्टर करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करो सफाई।